हमारी अपने आप को, मैं आपकी आंखों में आंसू भी देख सकता हूँ। पर क्या कुछ आप सोच रही हैं, क्या कहा गया, आप सब कहाँ जाने की सोच रही हैं? मैं वापस जाऊंगी उत्तराखंड जहाँ मैं रहती हूँ। और फिलहाल यहाँ से मुझे लगता है जाने की ज़रूरत है कि इससे पहले कि और ज़्यादा बातें मेरे गुरुदेव तक पहुँचे, और जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। एक बेटी होने के नाते, एक शिष्या होने के नाते मैं ये कभी नहीं चाहूँगी। आपने गुरुदेव से ये बातें कहीं साझा की, उन्होंने क्या कहा आपसे? मेरी अभी उनसे बात नहीं हो पाई है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये समझ सकती हूँ कि वो भी इन चीज़ों से आगत हुए हैं। उन्हें भी हर्ट हुआ है, उन्हें भी दिक्कतें हुई हैं। लेकिन कभी भी हमारे गुरुदेव इतने सरल स्वभाव के हैं ना कि उनको अगर कुछ बुरा भी लगता है, तकलीफ भी होती है, वो कभी अपने बच्चों से कुछ नहीं बोलते क्या हैं। माना जाए कि क्या ये आज आपका यहाँ आखिरी दिन है महाकुंभ में इस बार? आप देखिए ना, 13 तारीख को महाकुंभ शुरू हुआ है और आज 15 तारीख हो गई है। तो मुझे 2-3 दिन में ही यहाँ से जाना पड़ रहा है। जो युवा, जो लड़की, जो सनातनी यहाँ पे 1 महीने का सोच के आई थी, यहाँ बहुत से महान तपस्वियों का आशीर्वाद लेने आई थी, अपने गुरुदेव से बहुत कुछ सीखने आई थी, उसे 3 दिन में यहाँ से जाना पड़ रहा है क्योंकि इतने गलत इल्जाम लग रहे हैं। आप बताइए, एक युवा पीढ़ी अगर पाश्चात्य संस्कृति को छोड़ के सनातन संस्कृति जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो क्या ये इतना बड़ा गुनाह है कि उस पर इस तरह के इल्जाम लगाए जाए, उसे रोस्ट किया जाए कि उसे, जो इंसान 30 दिन का सोच के आया था, उसे 3 दिन में यहाँ से जाना पड़ रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है पूरे उन लोगों के लिए जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। खुद का निर्णय है जाने का या आपसे कहा गया है? नहीं नहीं, ये मेरा खुद का निर्णय है। और क्योंकि मैं इन चीज़ों को और ज़्यादा, मैं यहाँ शांति से बहुत अच्छे तरीके से रहने आई थी, लेकिन क्योंकि चीज़ें जिस तरह से हो रही है वो बेहद ही शर्मनाक हैं। एक घटनाक्रम हुआ स्नान वाले दिन, रथ निकल रहे थे, उसमें एक रथ में आप भी सवार थीं जो तस्वीरों में दिखाई पड़ा। अब वो तो चलिए एक तस्वीर थी, सोशल मीडिया पर आई, तमाम जो वरिष्ठ संत महंत हैं, तमाम अखाड़े हैं, अब वो ये विरोध कर रहे हैं कि जब आप साध्वी अभी हैं ही नहीं तो आपको ये हक